देखिए वो कहते हैं ना, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। तो कुछ हमारा भी ऐसा ही हाल है। और बहुत से ममालिक में बहुत से यूँ समझो घाटों पर, साहिलों पर रहने का मौका मिला। और मेरे ख़्याल से उसमें पाकिस्तान के बुरे होने की कोई वजह नहीं थी। वो बस कुछ तबीयत में एक ठहराव नहीं रहा, कभी भी एक जगह पर टिकने का जो है वो हौसला नहीं। इसलिए मैं पहले तो सिविल सर्विस में था, और उसमें भी मैं बहुत मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में जो थे इलाके, वहाँ पर तैनाती रही मेरी। फिर मैं उसके बाद कोसोवो चला गया था। वहाँ पर मैं अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपिंग मिशन के साथ रहा। वहाँ पे फिर मुझे जो है जनूबी यूरोप में घूमने फिरने का मौका मिला, वहाँ की तहज़ीबों, लोगों को जानने का मौका मिला। फिर मैं वापस आया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम किया। वो भी मुझे फिर बिलाखिर मशरक़ी एशिया जो है, फ़िलीपींस और दीगर जो ममालिक हैं उसके इर्द-गिर्द, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और जनूबी एशिया के मुख्तलिफ़ हिस्से, वहाँ पे काम करता रहा। फिर इस सब के दौरान जो है मुझे ये मालूम हुआ कि लिखना जो है वो ही शायद मेरी असल पैशन भी है और ज़िंदगी का मकसद भी है। तो फिर इसलिए मैंने ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुस्तकिल अपने आप को वक्फ़ कर दिया लिखने पर, जर्नलिज़्म पर। और इससे मुझे कुछ सीखने का अहम मौका भी मिलता है, और साथ-साथ जो है एक ज़िंदगी को समझने का कई मौक़े भी मिलते हैं। शऊर जो है, एक कौम का इज्तिमाई शऊर, कौम की इज्तिमाई जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो उठान है, वो आज़ादी इज़हार के ज़रिए ही मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख़ में एक ये बहुत बड़ा मसला रहा है। ये पहले दिन से ही शुरू हो गया था, जब जिन्ना साहब ने अपनी फ़ेमस 11 अगस्त की तकरीर की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि नया जो पाकिस्तान बना है, नया जो मुल्क है मुसलमानों का, इसमें हर एक को मज़हबी आज़ादी होगी और रियासत का कोई लेना देना नहीं होगा मज़हब के साथ या किसी फ़िरक़े, किसी एथनिसिटी या किसी नस्ल के साथ। उसी दिन इस स्पीच को सेंसर करने के अहकाम ब्यूरोक्रेसी ने जारी कर दिए। ये 1947 की बात है, और आज भी हम उसी मकाम पे हैं कि जहाँ पे कभी तकरीरें गायब हो जाती हैं, कभी इंटरव्यूज़ उतार लिए जाते हैं, कभी अखबारात को कहा जाता है ये मत छापो और वो मत छापो। और उसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमने आइन जो है हमारा, अगरचे एक जमहूरी आइन है, और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान को मुत्तहद रख सकता है, पाकिस्तान की तरक्की और फलाह के लिए एक बुनियादी माइलस्टोन का उसकी हैसियत है। लेकिन उसमें भी कदगने लगा दी गई हैं। इसलिए आज़ादी इज़हार जो है हमारे कवानीन के मुताबिक वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद नहीं है। मसलन आइन में लिखा है कि आप कौमी सलामती के मामलों पर, मज़हब के मामले पर, अदलिया के ऊपर आप आपको ध्यान से अपनी राय का इज़हार करना पड़ता है। वो कितना ध्यान करें और उसमें क्या चीज़ जायज़ है, क्या नाजायज़ है, उसका फ़ैसला नहीं हो सका। कभी वो बढ़ता है, कभी वो सिकुड़ता है। तो इससे क़त्अ नज़र कि जो माज़ी में हुआ और जो आज हो रहा है, हमें आगे का सोचना है। हमारे नौजवान जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं आज के, कल को उनको कैसा पाकिस्तान चाहिए? वो पाकिस्तान जहाँ पे साँस लेने की आज़ादी हो, जहाँ पर कुछ कहने की आज़ादी हो, या वो पाकिस्तान जहाँ पे तरह-तरह की पाबंदियाँ और कदगने आयद की जाएँ और उसकी आड़ में लोगों को हरासा किया जाए, उठाया जाए, ज़ुल्म व इस्तबदाद किया जाए। तो ऐसा पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहते। कम से कम मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो ऐसी मुल्क में रहें। इसलिए ही हम सब की तगो-दो है कि जितना मुमकिन हो सके हम उस स्पेस को बढ़ाएँ, और हम इस चीज़ के लिए एक कोलिशन बिल्ड करें। हम, क्योंकि ये सिर्फ़ मैं या आप
या चंद मुट्ठी भर लोग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको तहरीकें चाहिए, इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ कौमियतों में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ तबक़ात में बसने वाले लोगों का एक अलायंस बनाना होगा, जो इस बात को तय कर दे कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर रोशन ख़याल कवानीन होने चाहिए, यहाँ पे एक रोशन तालीम होनी चाहिए। वो तालीम ना हो जो लोगों के ज़हनों को मफकूज़ करती हो या उनकी सोच को महदूद करती हो, बल्कि वो तालीम जो उनके दिमाग को, उनकी सोच को और उनके ख़यालात को फैलाव दे, वुसअत दे। वो उस वुसअत और उस फैलाव के मतलाशी हैं हम सब। अगर आप देखिए 1960 में, जिसको एक गोल्डन एज कहा जाता था जनरल अयूब के ज़माने में, उसके आखिर में भी लोग उठ खड़े हुए थे जनरल अयूब के ख़िलाफ़, और उन्होंने एक अवामी तहरीक के ज़रिए जो है एक तब्दीली बर्पा की। फिर हमने देखा कि जनरल ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में 2 तहरीकें चलीं जमहूरियत की बहाली के लिए। एमआरडी की तहरीकें थीं 1983 में, फिर 1985, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आ गईं 86 में, और फिर हमने देखा हुकूमतें गिरी बनी, और फिर जनरल मुशर्रफ का तकरीबन एक दहाई का जो दौर था, उसको भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को चीफ जस्टिस के मनसब से फ़ारिग किया गया, तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का मीडिया, सियासी पार्टियां सब उठ खड़े हुए। वो पहली बार नहीं हो रहा था, वो तीसरी बार हो रहा था। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, और वो उनको पता है कि उनको अपने हकूक़ का बेहतरीन जो हासिल करने का बेहतरीन जो मौका होता है वो जमहूरियत में ही मिलता है, आईनी जमहूरियत में मिलता है। इसलिए वो बारहा जमहूरियत के ख्वाहा होते हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि ये आपने जो मुझसे सवाल पूछा, उसमें कुछ हकीकत भी है कि लोगों को जिस बयानिए के ज़रिए जमहूरियत से मुनहरिफ किया जाता है, सियासत से मुनहरिफ किया जाता है। सियासत एक गंदी गाली बन चुकी है, जमहूरियत लूट मार और करप्शन का नाम बन चुकी है, या तहरीकें जो हैं उनको कहा जाता है वो भी फॉरेन फंडेड हैं, या वो दुश्मनों ने फैलाई हैं, खड़ी की हैं। तो ये जो सोच है, ये शहरी इलाकों के महदूद तबके तक जो है वो लिमिटेड है, लेकिन वो फिर आगे इसको फैलाते हैं। अरब मास मीडिया का जो रोल है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है निजी टीवी चैनल्स की वजह से। सैकड़ों अखबारात और इंटरनेट का, सोशल मीडिया पे देखिए ना, हर तरह का प्रोपेगेंडा होता है। सोशल मीडिया में जो लोग अपने आप को तरक्की पसंद या रोशन ख्याल करते हैं उनको भी जगह मिलती है, जो रजत पसंद, जमहूरियत दुश्मन अनासिर हैं उनको भी जगह मिलती है। तो बात यह है कि अब एक लोगों को गुमराह जो किया जाता है ऑनलाइन, अब हमें उसके बारे में सोचना होगा कि उसका तदारुक कैसे किया जाए। इसीलिए तो मैंने जो है जब डेली टाइम्स अखबार को छोड़ा, तो अब मेरी सारी तवज्जो जो है वो नया दौर मीडिया के ऊपर मरकूज़ की है। अगरचे कि वो एक बिल्कुल छोटा सा एक स्टार्टअप है, लेकिन उसका यही एक मसऊलैन है कि किस तरह से वो पाकिस्तानी, ख़ुसूसन नौजवान जो रोशन ख़याली में यकीन करते हैं, जो पाकिस्तान को एक जमहूरी, सेहतमंद, आज़ाद माशरा देखने के हामी हैं, ख्वाह हैं, उनको कैसे स्पेस दी जाए, उन आवाज़ों को कैसे औरों तलक पहुँचाया जाए। क्योंकि पहले वो महदूद होती थीं, एक ज़िले में जो लोग रहते थे उनको नहीं पता था कि दूसरे ज़िले में क्या हो रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे की जानकारी मुमकिन हो गई है। जैसे कि आपने हिंदुस्तान का ज़िक्र किया, तो वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ पे इस वक्त फ़ाशिज़्म की एक लहर जो है वो न सिर्फ मकबूल हुई है, बल्कि वो जड़ें पकड़ती जा रही है। और इसलिए वो फ़हमीदा रियाज़ की नज़्म, मैंने आपको मिसरा पहले भी कहा था कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई। तो वो जो भूत है धर्म का या मसलक का, यानी कि आप अपने मसलक पे इतने कायम हो जाएं कि आपको दूसरे जो हैं वो काफिर या गलत दिखाई दें, तो वो एक अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो बदकिस्मती से जनूबी एशिया में पनप रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। देखिए श्रीलंका में क्या हुआ कि
चर्चेस में जाकर उन्होंने बुद्धिस्ट खैर इस बार तो वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन उससे पहले बुद्धिस्ट जो थे, गौतम बुद्ध जो हैं वो हमारे ही खित्ते की पैदावार है। हम गंधारा की इस वक्त सिविलाइजेशन की सीट पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कभी गौतम और उनके पैरोकार भी फिरा करते थे। वो जाके लोगों को मार रहे हैं, बर्मा में क्या वो कर रहे हैं। तो ये एक सोच है जो कि माशी और सियासी हालात से जुड़ी होती है। एक्सट्रीमिज्म जो होता है वो कोई हवा से नहीं आ जाता, वो उसकी एक मटेरियल बेसिस होती है, उसकी एक बाकायदा कानूनी और स्ट्रक्चरल साख्त होती है। तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 3 मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहला तो जो हमने अपना नेशनलिज्म का नैरेटिव बनाया है कि हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, यानी कि और हम पाकिस्तानी हैं इसका मतलब है कि हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तानी हैं। तो उससे जब गैर मुस्लिम होते हैं उसको तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। फिर आपको ये हम ये कहते हैं कि जी जो कौन से मुस्लिम, कौन सा वाला मुसलमान सही है, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, ज़िक्री, इस्माइली वगैरह वगैरह। फिर उसकी तफरीक में हम पड़ जाते हैं, हत्ता कि हम कहना शुरू हो जाते हैं जी तुम्हारा अकीदा गलत है, तुम नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते। तो ये हमें इसको बदलना होगा। पाकिस्तान एक खित्ता, एक जोग्राफियाई हकीकत है। आज से नहीं, एतजाज़ असद साहब ने अपनी किताब में बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि किस तरह से तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में जो अब पाकिस्तान है वो उसकी एक अलग एंटिटी और शनाख्त थी और आज भी है। तो उसको हमें एक जोग्राफियाई नेशन स्टेट बनना है, यानी कि इसमें पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, हमारी ज़मीन से क्या रिश्ता है, इस ज़मीन में पहले हमसे लोग बसते थे, जैसे मैंने जिक्र किया गंधारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इवन जो हिंदू तहजीब थी वो कटास और मलोट के आप मंदिर देख लीजिए, सबसे कदीम मंदिर हैं। और सिंध में देख लीजिए, जहाँ पे आपको जा बजा निशानियाँ मिलेंगी हमारे माजी की, तो हमें उन सब से जुड़े हुए हैं। वो सब भी हमारी तहजीब का हिस्सा है। आज मैं अगर एक पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने पिछली तारीख को भूल जाऊँ। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि वो मैं उसका आपको जो है मफहूम बताऊँगा क्योंकि मैं गलती ना कर जाऊँ, कि वो कह रहे हैं कि मैं काबे की तरफ तो जा रहा हूँ लेकिन भूला नहीं हूँ अहले कनुष्त को मैं, कि यानी वो जो आतिश परस्त ज़ोरेस्ट्रियंस थे जिनका कि असर था, मैं उनको नहीं भूला। तो ये हमें अपनी शनाख्त का जो आइडिया है इसको फैलाना है और वो उसी से बर्दाश्त का रवैया आएगा। दूसरा सोर्स जो है वो टेक्स्ट बुक्स हैं जिनमें की तब्दीलियाँ हुई हैं हाल में, जो कि बड़ी अच्छी पंजाब में भी हुई हैं, सिंध में भी हुई हैं, दीगर सूबों में ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता वो अमल सबको समझ में आ गया है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि 2019 में हमारी जो अशराफियाँ हैं उनको भी समझ आ गया कि उनसे गलतियाँ हुई हैं 1980 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, जो उन्होंने जहन साजी की है हमारी पूरी जनरेशन की, उसको बदलने का वक्त आ चुका है। और तीसरा सोर्स है मास मीडिया जिसमें कि हमारे कॉलम निगार, हमारे एंकर्स, हमारे लिखने वाले तज्जिया निगार वो ऊट पटांग बातें जब करते हैं, वो मजहबी मनाफरत की बातें करते हैं। जब किसी सियासतदान को गिराना होता है, मसलन नवाज शरीफ के ऊपर जो है पूरा ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया, मतलब ये इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि नवाज शरीफ जो कि और उनकी फैमिली जो कि इतने कदामत परस्त मुसलमान हैं, वो उनको भी आपने दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया कि ताकि किसी तरह सियासत में करना है। अब बेचारे इमरान खान के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की और मुझे खुशी है कि बिलावल भुट्टो एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि नो मोर ऑफ दिस। अगरचे कि उनकी पार्टी ने पहले गलतियां की हैं 1970s में, उन्होंने अहमदीज़ को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया और तरह तरह के कवानीन पास किए, लेकिन उस लड़के ने खड़ा होकर कहा नो मोर टू दिस। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, 30 साल का है, 31 साल का जो भी बिलावल की उम्र है, और अल्लाह करे उसको लंबी उम्र दे, तो कम से कम ये शऊर आता जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे टेलीविज़न के ऊपर जो जहर उगला जाता है, ऐसे ऐसे हमने एंकर्स को प्राइम टाइम पे बिठा रखा है क्योंकि उनसे हम समझते हैं कि कोई रेटिंग आती है, वो भी एक खाम ख्याली है। आप लोगों को अच्छी बातें दिखाएंगे, लोग वो देखेंगे। आप लोगों को मुस्बत और तामीरी बातें बताएंगे, लोग बिल्कुल सुनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक यूँ समझिए कि एक लेगेसी है जनरल ज़ियाउल हक के एक 11 साल का जो अंधेरा था पाकिस्तान में, वो अभी तक एक काले बादल की तरह उसने हमें लपेट में ले रखा है। आहिस्ता आहिस्ता वो छट रहा है, लेकिन बड़ा वक्त लगेगा। हम सबको शमें रोशन करनी पड़ेंगी और कई रोशनदानों से हमें रोशनी फेंकनी पड़ेगी, तब जाकर हम कुछ
अपने माजी की जो मीरास है उससे बाहर निकलेंगे।